एक दिन के 2 इवेंट करने से हालत तो ख़राब हो जाती है बॉस, लेकिन क्या कर सकते हैं, काम तो करना ही पड़ता है सबको, है ना। सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय अनदर हल्दी इंगेजमेंट संगीत व्लॉग पार्ट 2। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और मैं शाम के इवेंट के लिए यहाँ पर रेडी हो रही थी। और जैसा कि मैंने इसके पार्ट 1 में यानी कि हल्दी वाले व्लॉग में बताया था कि मैं 2 चीज़ लाना भूल गई थी। वो क्या है? एक तो मेकअप रिमूवर यानी कि एक फेस वॉश मैं लाना भूल गई थी जिससे मुझे फेस वॉश करना था, और एक मैं ऑयल लाना भूल गई थी जिससे मुझे फेस मेकअप रिमूव करना था। तो मैंने मतलब क्या होता है ना, जब डे नाइट का इवेंट होता है तो मैं पूरा मेकअप रिमूव करके फिर से दोबारा करती हूँ मेकअप, फ्रेशनेस के लिए भी, ताकि मुझे अच्छा फील हो और कोई प्रॉब्लम ना हो। मेकअप भी बहुत सुबह से किया हुआ है तो थोड़ा बहुत हो जाता है ख़राब सा, तो इसलिए मैं पूरा मेकअप दोबारा ही करती हूँ। लेकिन आज ना क्या था, मैं 2 चीज़ें भूल गई थी और दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट थी। उसकी वजह से ना मैंने क्या किया, मेरे पास वेट टिश्यूज़ तो थे जो वाइप होते हैं, तो मैंने उससे ना फेस का मेकअप रिमूव कर लिया, लेकिन आईज़ का छोड़ दिया क्योंकि आईज़ पे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। बट हाँ, आई लैशेज़ रिमूव करके मैंने फिर आई मेकअप को दोबारा से कर लिया था, उसी के ऊपर टचअप कर लिया था एक्चुअली, बट अच्छे से कर लिया था ताकि ये ना लगे कि मतलब नहीं किया है। तो ये इसी के साथ मैंने कंटिन्यू किया और मैंने चेंज कर लिया था। आज इवनिंग के लिए मैं रेड कलर का ये ड्रेस लेकर आई थी, क्योंकि जब पैकिंग करनी होती है ना, जब घर से रेडी होते हैं तो फिर हैवी ड्रेस, मतलब कैसी भी ड्रेस पहन लो। वैसे तो इंगेजमेंट के फंक्शन में मैं हैवी ड्रेस नहीं पहनती हूँ क्योंकि ब्राइड्स की भी होते हैं गाउन, लहंगे, ये सब, तो मैं इसलिए हैवी नहीं पहनती, हल्की ही पहनती हूँ। इंगेजमेंट में वेडिंग के फंक्शन में पहन लेती हूँ हैवी गाउन्स वगैरह भी, तो पैकिंग में भी आसानी रहती है अगर हल्की सी कोई ड्रेस होती है तो ये मैंने रख ली थी और इसके बाद मैं निकल गई थी रेडी होके फंक्शन के लिए। अच्छा खासा रेस्ट भी मिल गया था मुझे और आराम करके मैं फिर रेडी होके आ गई थी। और ये है वेन्यू, वही जो सुबह का भी था, यानी कि हल्दी का फंक्शन का भी था, मैंने हल्दी के ब्लॉग में भी दिखाया था। तो रेडी होके मैं आ गई थी। ये एक डेस्टिनेशन वेडिंग थी, यहीं पर इनके सारे फंक्शन हुए थे। और मतलब एक थोड़ा सा वो दोनों अलग अलग फैमिलीज़ थी। आई मीन एक जैसे एक बनिया फैमिली थी और एक दूसरी फैमिली थी, मुझे याद नहीं है ठीक से। और ये शाम का डेकोर था, अंदर का भी डेकोर, मुझे जो स्टेज का जो डेकोर था वो भी काफ़ी, मुझे स्टेज अच्छा लगा। ये देखो, आप लोग भी देखो। और काफ़ी गेस्ट आ भी चुके थे क्योंकि यहीं पर सब ने स्टे किया हुआ था। डेस्टिनेशन है तो ऑफ कोर्स यहीं पर सब ने स्टे किया हुआ था रूम्स में, तो सब अपने रूम से। और मेरा तो क्या था, मैं अपना काम निपटा के चली गई थी रेस्ट करने, रेडी होने। लेकिन जिनका फंक्शन है ऑफ कोर्स उनको तो फंक्शन भी करने होंगे। उसके अलावा भी घर में जब शादी होती है या फंक्शन होता है ना, शादी के घर में तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो उसी में काफ़ी सारा उनको टाइम भी लगा होगा। तो उसके बाद सब लोग रेडी होके आने लगे थे धीरे धीरे करके। और जो पिंक लहंगे में अभी आपने देखा वहाँ पर बैठी हुई हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल, वो ब्राइड की सिस्टर थी। हाँ, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपना काम शाम कर लिया था और मैं वेट कर रही थी। गर्ल के रिचुअल चल रहे थे, यानी कि ब्राइड के रिचुअल चल रहे थे। और ये जो मैंने नेक पीस पहना हुआ है ये मैंने ग्लैम पिटारा से मंगवाया था। वैसे तो मैं एडी प्रेफर करती हूँ ज़्यादा पहनना क्योंकि मुझे वही पसंद आता है, लेकिन ये एक सेट मैंने देखा था तो मुझे अच्छा लग रहा था। ये वाले सेट्स वो होते हैं जो एक टाइम के बाद काले पड़ जाते हैं, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, मंगवा के देखते हैं कैसा क्या है नहीं है। तो मुझे ना एक्चुअली पसीने इतने नहीं आते हैं, और आते भी हैं तो मेरा पसीने में से ना ही बदबू आती है और ना ही मेरे पसीने से ज्वेलरी काली पड़ती है।
तो मेरी ज्वेलरी ठीक ठाक चल जाती है, इसलिए मैं जल्दी से किसी को देती भी नहीं ज्वेलरीज। क्योंकि देखो यार, वही जैसे पुराने व्लॉग में मैंने ड्रेसेस के लिए बताया, अब ड्रेसेस ज्वेलरी हो, ड्रेसेस हो, कुछ भी हो, वो मैं अपने लिए लेती हूँ। मैं अपने आप उनको कैसे कैरी करती हूँ वो मेरा लुकआउट है। अपनी चीज़ को हर कोई अच्छे से रखता है, बट कोई कोई केयरलेस होता है, इसलिए मैं हर किसी को देना पसंद नहीं करती हूँ। और पसीने से फिर किसी का पसीना कैसा होता है, किसी का कैसा होता है, किसी के पसीने से एक बार में ज्वेलरी काली पड़ जाती है। मुझे ना अपनी चीज़ें बहुत केयर से रखने का शौक़ है। मेरे पास मतलब 8-8 10-10 साल पुरानी चीज़ें भी ऐसी ही मिलेंगी जैसे बिल्कुल न्यू हो। मेरे को चीज़ों की केयर करना पसंद है, चीज़ों की नहीं, लोगों की भी। हर चीज़ की, खुद के अलावा मैंने अपनी केयर कभी नहीं की है। और यहाँ पर इसके साथ चल रही थी परफॉर्मेंसेस, बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस, और मैं ये सोच रही थी कि परफॉर्मेंस हो जाए, इवेंट हो जाए, तो उसके बाद मैं घर जाऊँ। क्योंकि ना काम तो देखो मैं अपना पूरा अच्छे शिद्दत से करती हूँ, लेकिन जो ये मॉर्निंग इवनिंग वाले इवेंट होते हैं ना, इनमें थकान बहुत हो जाती है। तो बस ऐसा लगता है कि जल्दी से हो जाए तो मैं पहुँच जाऊँ। और ये जो ड्रेस आज मैंने पहनी थी, इसमें ना मैंने शायद 2 बार पहनी है, थोड़े थोड़े गैप में। और मैंने दोनों में से एक बार भी पिक्चर क्लिक नहीं करवाई, क्योंकि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम पहनी थी ना, उस वक्त मेरा हेयर स्टाइल अलग था। उस वक्त मैंने पिक्चर क्लिक करवाई थी। और ये बात मुझे लग तो रहा था मैं करवा लेती हूँ, लेकिन पता नहीं मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं फ़ोटोग्राफ़र से बोल सकूँ। मैं ना सारी पिक्चर्स ऑलवेज़ फ़ोटोग्राफ़र से ही खिंचवाती तो मैं अपने फ़ोन से ही हूँ, लेकिन मैं उनसे बोल के खिंचवा लेती हूँ, क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र्स ना फ़ोन से भी अच्छी खींचते हैं फ़ोटो। बाकी और से खिंचवाओ तो वो आड़ी टेढ़ी कर देते हैं। मैं पहले किसी से भी खिंचवा लेती थी बोल के, हिम्मत करके थोड़ा सा, अगर जैसे कोई है तो। अदरवाइज़ कई बार ऐसा भी हो जाता है कि नहीं, एक भी फ़ोटोज़ नहीं क्लिक हो पाती है, तो टाइम की वजह से। और सेल्फ़ीज़ मुझे इतनी अच्छे से लेनी आती भी नहीं, और ना मुझे ज़्यादा पसंद आती सेल्फ़ीज़ में, क्योंकि मुझे ना पूरी फ़ोटोज़ अच्छी लगती है जिसमें कुछ समझ में आ रहा हो लोग क्या है। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि कोई और ही फ़ोटोज़ ले ले। तो मैं कोशिश करती हूँ, देख लेती हूँ, अगर फ़ोटोग्राफ़र्स फ्री हैं तो मैं 2-4 पिक्चर्स उनसे क्लिक करवा लेती हूँ अपना फ़ोन दे के, तो वो अच्छे से खींच देते हैं और मुझे काफ़ी अच्छी लगती है उनकी खींची हुई फ़ोटोज़। लेकिन अभी जो मैंने जल्दी में ये ड्रेस 2 बार पहनी, मैंने एक बार भी फ़ोटो नहीं खिंचवाई। मैं बाद में सोच रही थी कि खिंचवा लेती है यार, क्या जाता, 2 मिनट लगता। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो यार, फिर दोबारा पहनेंगे तब देखेंगे। तो बस यही है कि लुक चेंज होता रहता है हर सीज़न में, तो थोड़ा सा ये होता है कि मतलब पहले वाली जो थी उसमें लुक चेंज था, अब की लुक चेंज हो गया है। तो मैं मतलब अच्छी लग रही थी। मुझे रेड और ब्लू कलर मेरा बचपन से फेवरेट कलर है। और ये देखो यहाँ पे फॉरेनर्स की परफॉर्मेंस, एक्चुअली ये अमेरिका से, कोई यूएस से आए थे। इनके फ्रेंड जो ग्रूम के फ्रेंड्स थे, ये जो आए थे शादी अटेंड करने के लिए। 4-5 लोग थे जो बाहर से आए थे। अब मे बी कॉलीग थे या पता नहीं, जो भी थे, बट आए हुए थे फंक्शन में। और उनके ग्रूम जो थे आज के, उनके फ्रेंड्स थे ये लोग। और फंक्शन काफ़ी अच्छा रहा, फैमिली काफ़ी अच्छी थी, सबका नेचर भी बहुत अच्छा था, और फंक्शन भी ओवरऑल बहुत ही अच्छा हुआ। बस यही था कि थकान हो जाती है, बाकी सब कुछ ठीक था। और इवेंट ख़त्म होने के बाद तो मैं सोचती हूँ कि बस भाग जाऊँ यहाँ से। और इस बार क्या नाम है, पेमेंट हो चुकी थी, तो जो क्लाइंट थे वो पहले ही जा चुके थे, तो मैं यहाँ पर अपना काम निपटा रही थी, क्योंकि क्लाइंट्स के बाद और भी दिन रात के इवेंट होते हैं तो उनको तैयारी करनी होती है। अब बाकी तो अपना काम वो करके चले ही गए थे, बट जो मेरा था वो बाकी था। तो ये भी एक ज़िम्मेदारी का काम होता है कि वो मुझ पर ज़िम्मेदारी छोड़ के चले गए, क्योंकि जिन्होंने मुझे भेजा था शायद उन्होंने मेरे बारे में उनको बताया होगा कि आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो मैं संभाल लूँगी। आई डोंट नो, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली मुझे यही बोलते हैं क्लाइंट्स जो हैं कि आप पे भरोसा है कि आप संभाल लोगे। तो फिर वो चले गए थे, तो मैं यहाँ पे काम कर रही थी। मैंने कहा ठीक है, जब मैं जाऊँगी आपको इन्फॉर्म कर दूँगी कॉल करके, वरना तो कोई बात नहीं, मैं उनको इन्फॉर्म कर दूँगी जिन्होंने मुझे भेजा है यहाँ पे।
तो या दैट्स इट। अभी ये परफॉर्मेंस हो गई थी, यहाँ पर परफॉर्मेंस चल रही थी, ये सारी फैमिली है ये देखो, और शादी भी थी मेरे ख्याल, हाँ अगले दिन या एक दिन बाद इनकी शादी भी थी। और ये फंक्शन 2 अप्रैल का था, यस 2 अप्रैल का ये फंक्शन था। गर्मी भी हो रही है, अब तो गर्मी भी काफ़ी थी। और मेरे को ना मतलब हल्दी के फंक्शन में, एक हल्दी के फंक्शन में पहले भी और ये वाले हल्दी के फंक्शन में भी धूप इतनी तेज़ थी ना कि ऐसा लग रहा था रोटी सेक लो तो सिक जाएगी। तो बॉडी ना मतलब मेरी हाथ पैरों का कलर, पैरों का तो नहीं ढका रहता है तो ड्रेसेस पूरी कवर होती है, बट हाथ होते हैं ना वो ओपन होते हैं, तो वो ना मतलब काले काले से थोड़े टैन हो गए हैं, थोड़ी सी टैनिंग हो गई है। तो मुझे बड़ा अजीब अजीब सा लगने लगा है अपने हाथों को देख के। और अब गला है, फेस है, ये सब ना मतलब बॉडी का एक ही कलर होना चाहिए, पर अलग अलग सा कलर हो गया है धूप की वजह से। अब क्या करूं समझ नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ ये भी ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कोई बात नहीं, काम है, लाइफ है, सब कुछ चलता रहता है। और फिर उसके बाद काम ख़त्म हो गया था, फाइनली मुझे आज़ादी मिली और मैं निकल गई थी घर के लिए, और मैं घर पहुंच भी गई। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। और ये है ब्लॉग पार्ट 2, और इसका मिनी ब्लॉग भी आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और अपना सपोर्ट, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। जब तक आप लोग मुझे प्यार नहीं दोगे, आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, मैं आगे कैसे बढ़ूँगी आप बताओ। कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी दिन मैं हार मान के व्लॉग बनाना ही छोड़ दूँगी, बट कोई बात नहीं, देखते हैं कितने लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। ओके, चलिए इस व्लॉग को यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।